भय से, मतलब भय से कैसे अजत पाए। भय से यानी डर से। हालेलुया। भय यानी डर से हम लोग अजत कैसे पाए। अजत होना है कहां से? भय से, डर से। तो आज यही विषय के प्रति हम बातें करेंगे और विषय यह है कि भय से कैसे अजत पाए। आज इंसान के जीवन में बहुत प्रकार के भय रहता है, इसलिए हम देखेंगे कि भय से कैसे अजत पाए, जो कि बाइबल की अनुसार हम देखेंगे कि हम भय से कैसे आजाद पाए, कैसे हम मुक्त पाए। तो मैं बताऊंगा कि किस किस प्रति हमें डर लगता है, किस किस प्रति हमें भय लगता है। तो देखिए, जिस प्रकार हमें देखते हैं कि दुनिया में हजारों प्रकार का क्या है? भय है। हजारों प्रकार का भय है जिनसे लोग, इंसान ग्रस्त होकर लोग उन्हें, मतलब अपने जीवन को क्या करते हैं? नाश करते हैं। यानी कि जो डर से जो समाज आता है तो वो क्या हो जाते हैं? डर से जो समाज आता है उन्हीं में उनका जीवन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो हजार प्रकार का क्या है? डर है, भय है। तो मैं बताना चाहता हूं अभी किस किस विषय में डर है, भय है। ज्यादा लोग डरते हैं, ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं? हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उन्हीं के विषय में हम आज थोड़ा बातें करेंगे। बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, बाइबल के अनुसार हम बातें करेंगे इस समय। तो कहता है कि बहुत प्रकार के, हजार प्रकार का क्या है? दुनिया में हजारों प्रकार की भय है जिनसे ग्रस्त होकर लोग अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं? वहां फंसकर, डर में फंसकर अपना जीवन को नाश कर देते हैं। मेरे प्यारों, नाश कर देते हैं। किसी को ऊंचाई का डर रहता है। मैं जिस प्रकार यहां लिखा हूं तो मैं उसी को बता रहा हूं। किसी को ऊंचाई का भय रहता है, हाँ कि नहीं? कोई व्यक्ति ऊंचाई में चढ़ जाएगा, उसको क्या लगता है? बहुत डर लगता है, बहुत भय लगता है। तो लिखा जाता है कि किसी को ऊंचाई का भय रहता है, किसी को अपने भविष्य का, किसी को अपने भविष्य का मतलब अगले दिनों का डर। कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, कहीं मेरा जिंदगी में ऐसा मोहब्बत ना आ जाए, कहीं मेरा बच्चा ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा पत्नी ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा पति ऐसा ना जाए। भविष्य में वो क्या करता है? किसी को अपने भविष्य का, किसी को गरीब होने का भय होता है कि नहीं? ये डर है कि नहीं? किसी को गरीब होने का क्या रहता है? डर होता है। कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं और कंगाल ना हो जाऊं, इसीलिए लोगों का प्रति, लोगों का जीवन में क्या रहता है? ये डर रहता है। डर, किसी को ऊंचाई का, किसी को भविष्य का डर, और किसी को गरीबा का डर। अब कहता है किसी को एक अनजान भय रहता है। अनजान भय रहता है अर्थात जिससे वे स्वयं भी नहीं जानते हैं कि वे किस बात से भय खा रहे हैं, हाँ कि नहीं? बहुत सारे मैं जानता, प्रार्थना के लिए कहते हैं मैं कहां से डरू छे, मतलब मैं क्यों डर रहा हूं? क्योंकि मुझे कोई पता नहीं चला, लेकिन डर रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि किसी को अनजान भय रहता है, किसी व्यक्ति को ऐसा अनजान भय रहता है कि उसको भी पता नहीं रहता है कि मैं किस बातों से डर रहा हूं या मुझे किस बातों से भय लग रहा है। बहुत सारे भय है। किसी को मौत का भय, है कि नहीं? कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाऊं। इस प्रकार कई प्रकार का भय रहता है लोगों का जीवन में। लेकिन देखिए, मैं एक बात को बताना चाहता हूं इस समय। हाँ, मैं एक बात को इस समय बताना चाहूं। देखिए, भय किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। किसी भी व्यक्ति को भय नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी दर्ज का व्यक्ति क्यों ना हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, गरीबी हो, अमीर हो, जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन भय किसी को नहीं छोड़ता है। भय लोगों को कमजोर बना देता है। क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। ऐसा एक भय है, ऐसा हम लोग का जीवन में समझ आता है कि लोगों को क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। इस कारण देखिए, इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं और मौत की ओर आ जाते हैं। हालेलुया। कोई तो डर से बीमार हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, और अंत में उसका क्या हो जाता है? मृत्यु तक पहुंचा देता है। कौन? भय।
हालेलुया। किसी को अपना भविष्य का भय, किसी को अपना नाना प्रकार का है, ऊंचाई का, नीचाई का, बहुत, मैंने क्या कहा पहले कि 1000 प्रकार का क्या है, डर है। इसी 1000 प्रकार का भय में कोई ना कोई क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं मेरे प्यारों। क्योंकि 1000 प्रकार का भय में से बहुत सारे लोग उस भय में फंस चुके हैं। आज बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। लेकिन हमें वहां से मतलब कारण क्या है जो हम भय खाते हैं, ऐसा क्यों है हम लोग का जीवन में कि हम उस काम के लिए या वो भविष्य के लिए, जैसे भी हम लोग का जीवन में घटता है, उसके लिए हम क्यों भय खाते हैं। मतलब सीधी बात क्या है कि हमें कहा जाए डोरसू हटाना, डोरबार गोटे कारण अच्छे है कि नहीं। डरने के लिए क्या है, एक कारण है, उसका मूल क्या है जो हम उस भय को डरते हैं। आज हम क्यों सामना करने, वो डर से सामना करने क्यों नहीं पाते। किसी को रात में डर लगता है कि नहीं, किसी को जल्दी जल्दी रात हो जाते है, उसमें भय लगता है कहीं भूत ना आ जाए, कहीं शैतान ना मुझे पकड़ ले, इसलिए क्या करते हैं, उसको भय रहता है। किसी को ऐसे दिन को भी डर लगता है, उस रास्ता से मुझे चलने के लिए क्या लगता है, डर लगता है। ऐसे नाना प्रकार का भय, बहुत सारे भय है। तो उसका कारण क्या है जो आज हम क्या करते हैं, भय लगता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए भी क्या होता है, हमको भय लगता है, बहुत डरते हैं। इस भय के कारण बहुत सारे लोगों, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परिवार आज यीशु से दूर हो चुके हैं, है कि नहीं। कई लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी तरीका से प्रार्थना विनती करते थे, लेकिन क्या करें, बीच में ये आगे, बीच में ऐसे बातें बोलते हैं कि हम क्या हो गए, हमको भय लग गया, डर लग गया, और हम थोड़ा छिप छाप के प्रार्थना विनती करते हैं तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि वो लोग देख ना ले, इसलिए हम लोग को क्या लगता है, भय लगता है। लेकिन हम एक बातों को देखते हैं, जिस प्रकार दानियेल के किताब में हम देखते हैं, जिसका नाम दानियेल था, और वो दानियेल को कहते हैं, मतलब वो जो दानियेल के जो विरुद्ध लोग थे, जो भविष्य वक्ता दानियेल था, तो उसके विरुद्ध जो लोग थे, जो राजा को, नबूकदनेस्सर राजा को कहते हैं कि एक महीने तक ना किसी भी ईश्वर को प्रार्थना, उपासना, वर्शिप नहीं किया जाएगा तुझे छोड़कर। हालेलुया। और ऐसा वो क्या करते हैं, हस्तक मतलब साइन कराते हैं, दानियेल को भी क्या कराते हैं, साइन कराते हैं कि मतलब 1 महीने तक किसी भी ईश्वर को पूजा प्रार्थना ना किया जाए राजा को छोड़कर। हालेलुया। ऐसे पूरा कड़ी सख्त, मतलब इतना भयानक आदेश था उसका। अगर कोई भी अगर उसका उल्लंघन करता है तो सिंह के मंदा में, गुफा में उसको क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाए। कोई उसका आदेश को मतलब उल्लंघन करता है तो अगर मतलब राजा को छोड़कर अगर कोई भी ईश्वर का नाम लेकर तुम प्रार्थना करते हो, विनती करते हो या उपासना करते हो, तो तुम्हें कहां डाला दिया जाएगा, सिंह का गुफा में जिंदा फेंक दिया जाएगा। और वो लोग दानियेल के पीछे लगे रहे, कौन, वो उसका जो विरोधी थे, वो लोग दानियेल के पीछे लगे रहे और वो देख रहे थे क्या दानियेल कर रहा है कि नहीं। अब दानियेल 3 बार करता था, प्रार्थना करता था, पकड़ा गया, क्या कह गया, दानियेल पकड़ा गया। उन्हीं के सामने जो विरोधी थे, उन्हीं के सामने प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के सामने घुटने में आकर जब प्रार्थना कर रहा था, ये लोग देख लिए और चुगली कर दिया कि दानियेल को हम क्या किए, पकड़ ले, रंगे हाथ हम उसको पकड़ लिए। और जैसे आदेश था वैसे भी किए, दानियेल को फेंक दिया गया, कहां, सिंह के गुफा में। और वो देखते हैं, लेकिन वो नबूकदनेस्सर राजा को बहुत फिक्र था, बहुत चिंता था, क्योंकि ये सारे विषय को बताता था, कौन, दानियेल। उसका सपनों को भी बताता था, भविष्य को भी बताता था। और उसमें से दानियेल में अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, जादू टोने करने वाला ज्योतिष लोग फेल हो गए, किसी का बात उसमें मैच नहीं खाया। लेकिन दानियेल जो बताता था परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बताता था, क्योंकि बाइबल कहता है उसमें उत्तम आत्मा रहता था, दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा रहता, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा रहता था। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारों, आज हमें
बहुत बड़ा भय होता उसको, किसको? दानियेल को। क्योंकि मैं 1 महीना नहीं करता प्रार्थना तो ठीक होता, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फेंक दिया जाएगा। ऐसे वो व्यक्ति नहीं सोचा, निर्भय रहा, निडर रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर वो प्रार्थना करने लगा। लेकिन वो मौत से वो नहीं डरा और मौत भी उसका कुछ करने नहीं पाया, ना उसका बाल को खा पाया, ना उसको बाल को बांका कर सका, नहीं कर सका। हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं भय का एक मूल रहता है, भय का एक कारण है जो हमें भय क्या करता है? डराता है। भय हमें परमेश्वर से दूर कराता है। भय हमें मौत की ओर लेके जाता है। हजार प्रकार की भय है। उस भय में हर एक इंसान, कोई ना कोई इंसान फंसा है और हमें यही चाहते हैं, यही चाहता है शैतान कि जो वो डर को डराए कि हमें वो क्या कर दे? परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें परमेश्वर के सम्मुख में ऐसे बातों को आज हम सीखेंगे। आज ऐसे विषय को मैं आपको बताऊंगा बाइबल के अनुसार, जो बाइबल में मैं उसको बताऊंगा कि आप अगर दिल से लेते हैं, मन से लेते हैं, तो आप वो भय से डरे, जो भय है आपको डराने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए देखिए, बड़े ध्यान से सुनना, कोई नहीं चाहता कि उसे भय सताते रहे। कोई चाहते हैं? नहीं। कोई नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि भय सताते रहे। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि भय का मूलभूत कारण क्या है? कि हमें अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा, हम इसलिए डरते हैं, हम इसलिए भय खाते हैं कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। हालेलुया। हमें इसलिए भय डराता है, हमें इसलिए भय खाते हैं कि हम जो है ना इंसान, हम परमेश्वर से संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। हालेलुया। दानियेल को देखिए, वो इतना मजबूत था, इतना विश्वास करता था परमेश्वर से, इसलिए वो भय खाया? वो बिल्कुल नहीं खाया। भय बिल्कुल नहीं खाया। भय परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर से इतना चाहता था, परमेश्वर से इतना विश्वास करता था, इतना भरोसा करता था कि वो कभी भय नहीं खाया। तो आज हम लोग का डरने का मतलब ये है मेरे प्यारो, कि आज हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं, नहीं रखते। हालेलुया। विश्वास जो है ना, भरोसा जो है ना, वो हम लोग का भरोसा, संपूर्ण भरोसा, मतलब पूरी रीति से भरोसा हम परमेश्वर से नहीं रखते हैं। इसलिए हमको क्या करता है? डराता है। उस दिन अगर संपूर्ण विश्वास दानियेल अगर नहीं रखता तो वो डरता, वो मौत से क्या होता? डरता। बहुत सारे मसीह नहीं लिखा गया है, लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है कि लोगों को क्या करते थे, जो यीशु को, इसे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 24:12 में कहता है, अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया, ठंडा पड़ गया। विश्वास जो था ना, वो भय के कारण वो डर गए। क्यों डर गए? लोगों को ऐसा सताते थे कि कपड़ा नहीं रहेगा आपका शरीर में, आपको टांग दिया जाएगा इतना तक, जो कहते हैं पूरा कहते हैं ना, उसको बांध कर माचिस लगा देते थे और वो व्यक्ति चलता था, परमेश्वर के लिए शहीद हो जाता था। ऐसे वो क्या कहते हैं, क्रिकेट फील्ड या फुटबॉल फील्ड देखे हैं ना, हॉकी फील्ड, ऐसे बीच में फील्ड रहेगा, लोग चारों तरफ बैठकर उस लोगों बैठकर देखते रहेंगे। और जो विश्वास करता था यीशु को, उसको फेंक दिया जाता था, और जो शेर थे उसको छोड़ दिया जाता था और उसको खाते थे नोच। ऐसे सातब था, भयंकर सातब। लेकिन वो नहीं डरे, वो मौत से नहीं डरे मेरे प्यारे, वो अपना जीवन गंवाने के नहीं डरे, लेकिन परमेश्वर से संपूर्ण विश्वास भरोसा रखे थे। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 व्यक्ति क्या कहे, हमें परमेश्वर नहीं भी बचाता है तो तेरे मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, जो कुछ भी हो जाए। हमें परमेश्वर के लिए मरना भी पड़े तो भी हम ये तेरा नबूकदनेस्सर, तेरा मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। अगर इतना ही डर रहता उनका जीवन में तो घुटने में आकर झुकते हैं, लेकिन डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण भरोसा जो था परमेश्वर पर था। हालेलुया। परमेश्वर पर था। इसलिए कहता है कि आज
देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसे भय सताता रहे, लेकिन बाइबल हमें बताता है भय का मूल यह है कि हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते। इसलिए हम क्या करते हैं, डरते हैं। छोटा सा बात आ जाएगा हम पीछे हट जाएंगे, छोटा सा बात आ जाएगा हम प्रार्थना नहीं आएंगे, छोटा सा बात आ जाएगा हम घर में प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे परिवार में ना थकान हो या जो कुछ भी हो, अगर मेरा माता पिता बहुत थोड़ा परिश्रम करते हैं ना, थक जाते हैं, तो ये लोग प्रार्थना बैठने नहीं खोजते। चलो बसो नहीं बैठोगी, काम करने वक्त तो तुम थोड़ा सा बैठते नहीं हो, काम करते रहते हो। अब प्रार्थना के लिए 10-15 मिनट के लिए तुमको इतना थका लग जा रहा है या इतना तुम सुस्त हो गया, बैठना ही पड़ेगा। हम रविवार को छोड़कर, रविवार को करते हैं, मतलब खड़ा के करते हैं, लेकिन ये जो बातें रहता है ना, बैठकर प्रार्थना क्यों, इसलिए मैं रूटीन बनाया हूं, क्योंकि हर एक मेरा परिवार में उसका जो विश्वास जो है ना मजबूत होते रहे। क्यों, अगर मैं ही ढीला पड़ गया तो मेरी परिवार का लोग कैसे जानेंगे। इसलिए मैं चाहे काम करो या जो भी करो, मैं 20 मिनट टाइम देता हूँ परमेश्वर से बैठकर प्रार्थना करना है, 2-3 गाना गाना है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करके खत्म करना है। ऐसा करिए, ऐसा नहीं करेंगे तो आपका परिवार का लोग भी परमेश्वर को नहीं जानेंगे ठीक से। हालेलुया। इसलिए मैं हर दिन हर रात को परमेश्वर के सम्मुख में मेरा परिवार का, बच्चे से लेकर मेरा माता पिता, हम जितने परिवार सदस्य रहते हैं उन सबको बैठाकर मैं परमेश्वर से कहता हूँ, और सबको बाइबल पढ़ने के लिए मेरा माता को भी, मेरा पिता को भी कहता हूँ कि पढ़ो, कुछ भी तो निकालो, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। ऐसा करता हूँ, और वो लोग परमेश्वर का जो डर है ना, परमेश्वर का जो शिक्षा है, अगर ऐसा करते करते जाएंगे तो हम लोग का जीवन में परमेश्वर उतना ही डर को पैदा करेगा, उतना ही हम लोग का जीवन में जो पाप की प्रति उतना ही डर को पैदा करेगा, तब हम उससे हम क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। इसलिए कहता है हम लोग का जो भरोसा है ना, संपूर्ण जो भरोसा है परमेश्वर की प्रति नहीं रहने के कारण हमको ये भय डराता है। हालेलुया। ये डर डराता है। इसीलिए कहता है विश्वासी की कमी ही के हमारे जीवन में भय को लेकर आता है। क्या, विश्वास का कमी के चलते हम लोग का जीवन में भय को लेकर आता है। पतरस को परमेश्वर यीशु क्या कहा, उसको क्यों डर लगा, तूफान को देखकर भय लगा, क्योंकि ये इसको पता है स्वयं परमेश्वर के, मतलब क्या कहते हैं, यीशु का चमत्कार को पूरा ही देख चुका है। कौन, पतरस पूरा एक एक चमत्कार को देख चुका है, और ये जानता है, पतरस यीशु से कह चुका है कि प्रभु जी हम कहाँ जाएं, क्योंकि तू ही तो परमेश्वर का बेटा यीशु है, तेरा पास ही तो अनंत जीवन है। इस बातों को भी वो कबूल कर चुका है, लेकिन स्वयं उसका यीशु पास रहकर भी उसको भय लगा। इसलिए भय लगा कि उनका जो विश्वास था ना कमजोर हो गया। हालेलुया। कमजोर हो गया, इसीलिए वो पानी में घुसने लगा। हमको यही क्या कहते हैं, पतरस को कह रहा हूं मैं, तो पतरस को यही विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा जीवन दाता सृष्टिकर्ता मेरा आगे है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मेरा विश्वास यीशु पर है। ऐसा अगर विश्वास करता तो वो उसका भय उसको नहीं लगता, लेकिन वो ऐसा विश्वास नहीं किया होगा। नहीं तो क्या है ना, इसलिए यीशु ने कहा, हे अल्पा विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। क्यों संदेह किया। तो आज हम लोग का जीवन में तूफान सा भी समस्या आ जाए तो हमको भय खाना नहीं है, डरना नहीं है मेरे प्यारों। क्यों डरेंगे। हाँ, मृत्यु और जीवन यीशु के हाथों में है। हम लोग का प्राण को निकालने के लिए उसी का अधिकार है, हम लोग को प्राण को बचाने के लिए उसी का अधिकार है। तो हमको क्यों डरना है। हाँ? डरना नहीं। इसीलिए कहता है विश्वास की कमी ही के हमारा जीवन है, विश्वास कमी के चलते हम लोग का जीवन में भय को लेकर आता है। हमें यह जानना है हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि वो परमेश्वर हमारा साथ है तो फिर हमें नहीं डरेंगे। हालेलुया। नहीं डरेंगे और भय से हम दूर रह सकेंगे। यदि वो सृष्टिकर्ता सर्व परमेश्वर जो है सृष्टिकर्ता हम लोग के साथ है तो हम नहीं डरेंगे और भय से हम दूर हो सकेंगे। हालेलुया। यदि वो सृष्टिकर्ता हम लोग के साथ है तो हम भय से नहीं डरेंगे मेरे प्यारों, क्योंकि आगे कहता है
जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, मतलब देखिए, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, मतलब अर्थात जब हम परमेश्वर पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसके समर्थ पर प्रश्न करने लगते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, क्या यीशु ये कर सकता है, संदेह करते हैं कि नहीं, कि मेरा परिवार में इतना बड़ा समस्या है, क्या यीशु ये कर सकता है, प्रश्न करने लगते हैं, यानी यीशु से संदेह करने लगते हैं। हर विश्वासी नहीं, उसमें कुछ विश्वासी हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला संदेह करने लगते हैं। जैसे कि थॉमस को देखिए, क्या कहा, जब तक मैं यीशु को ना देख लूं, जब तक कि मैं उसकी जो कीला ठोका गया था हाथों में, उसका जो छेद है, जब तक मैं ना उंगली घुसा लूं पंजर में, जब तक मैं ना घुसा लूं, तब तक मैं विश्वास भरोसा नहीं करूंगा। हालेलुया। ये संदेह करने लगा, चेले की बातों को विश्वास नहीं किया, और ये कहा कि मैं जब तक यीशु को ना देखूं, उसका हाथों में जो किला ठोका गया था, उसमें मेरा उंगली ना घुसाऊं, जो पंजर में बर्छा भोंका गया था, उसमें अगर मेरा उंगली ना घुसाऊं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु आपको मिला था या यीशु आपको दिखाई दिया था, विश्वास ना करूंगा। हालेलुया। ऐसे आज भी विश्वासी हैं, आज क्या करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, क्या वो यीशु ये काम को कर देगा, क्या वो यीशु यहां से चंगा कर देगा, क्या वो यीशु मुझे यहां से मुक्त कर देगा। ऐसा क्या करते हैं लोग, संदेह करते हैं। हालेलुया। संदेह करते हैं, और देखिए, मतलब उस पर संदेह करने लगते हैं, तब शैतान हमें हमारी छोटी सी भी समस्या को बड़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करता है। ऐसे अगर संदेह करेंगे ना, क्या यीशु ये कर सकता है, ऐसे क्या कहते हैं, तो शैतान इसमें मौका का फायदा उठाता है, छोटा सा कामों को बढ़ा चढ़ाकर हम लोग का सामने रख देगा। वो यीशु द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा मेडिकल से, क्या करना पड़ेगा, जो भी करते हैं वो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, वहां इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए इतना बड़ा समस्या हम लोग का जीवन में शैतान क्या करता है, लाकर खड़ा करता है, खड़ा कर देता है। इसीलिए कहता है, इसी रीति से हम पूरे मन से भय हो जाते हैं, हम लोग का जीवन में भय हो जाता है, और हम यीशु को छोड़कर नाना प्रकार के काम है, हाँ कि नहीं, छुटकारा चंगा मिलने के नाना प्रकार का, बाबा भी चमत्कार करता है, झूठे भविष्य वक्ता भी चमत्कार करता है, यीशु का जो सच्चे सेवक है, यीशु के अनुसार वही वो चमत्कार करता है, जेरीबिटी भी चमत्कार करता है, हाँ कि नहीं, मेडिसिन भी चमत्कार करता है, बहुत सारे चमत्कार बाबा हैं, हाँ कि नहीं, बहुत सारे चमत्कार बाबा लोग हैं। इसलिए हमें अभी मैं अद्भुत बातों को बताने जा रहा हूं। देखिए, ये था भय का मूल, जो कि हम लोग का जीवन में परमेश्वर का भरोसा नहीं रहने के चलते आज हम लोग का जीवन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। लेकिन हमें तब हम लोग का जीवन में वो डर को, वो भय को दूर करने के लिए उपाय में बताने जा रहा हूं। देखिए, भय से दूर रहने का उपाय, बड़े ध्यान से सुनना। इसीलिए कहता है, बाइबल बहुत से उदाहरण दिया है, बाइबल पुराना नियम में बहुत से उदाहरण दिया है। जैसे कि एक बार इस्राएली लोगों के सामने एक फिलिस्तीनी सेना आकर खड़ी थी। उदाहरण के मतलब जो घटा था उसको कह रहा है, तो कहता है, देखिए, जैसे कि बाइबल से तो पाते हैं, है कि नहीं, फलस्तीनी लोग जब इस्राएली को सताने लगे तो बाइबल में तो हम पाते हैं, है कि नहीं। तो कहता है, रिपीट करता हूं, बाइबल में बहुत से उदाहरण है, जैसे एक बार इस्राएली लोगों के सामने एक फलस्तीनी सेना आकर खड़ी थी, और उसका अगुआ एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। समझे ना, मतलब क्या कही, ललका मतलब क्या, लोलचो छे लोड़ी का जे से गोलियत जेठला ना 9 फुट का आदमी था। वो छोटा सा दाऊद राजा उसको मार गिराया। उसके देखिए, कहता है, जो आकर खड़ा थी, और उसका अगुआ एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। वो 9 फीट का था। वो आदमी कितना फीट का था, 9, आप कभी नहीं पाएंगे 9 फीट का आदमी, 5 फीट 6 फीट 7 फीट, उससे आप नहीं पाएंगे। तो कहता है, वो 9 फीट का मतलब 9 फुट का था। वो पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था।
इस्राएली लोगों को क्या कर रहा था, ललचा रहा था कि कैसे मैं बातें करूं तब मुझे वो क्या करेंगे, लड़ेंगे, और मैं 9 फीट का आदमी थोड़ा से ठेल दूं और फेंका जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसी उसका जीवन में इसी प्रकार सोच था। और कहता है हाँ, वो 9 फीट का था, वो पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था और पूरी इस्राएली सेना पीछे 40 दिन से डरे उससे डरे और पत्थरों के पीछे छिप के रहे थे। 40 दिन से क्या हो रहे थे लोग, वो 9 फीट का आदमी को देखकर वो क्या कर रहे थे, डर के मारे पत्थर के पीछे वो छिप रहे थे, कहीं ना आ जाए और हमको ना मार दे। और ऐसे कुछ सोचकर वो डर रहे थे। पर कहता है कि ये वो इस्राएली थे जिन्हें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। जो डर रहे थे ना, वो इस्राएली व्यक्ति थे, वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन तब वहां एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम है दाऊद। उस जो जितने इस्राएली थे जो डर रहे थे ना, वो जो उनका विश्वास था, वो उनका जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था। हल्का फुल्का अल्प विश्वास, जिसको जैसे कि पतरस का था, वैसे इनका भी था। और उस 9 फुट का व्यक्ति को देखकर ये लोग डर के मारे पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे, 40 दिन से क्या कहते हैं, छिपकर बैठे थे। तो वहां से एक लिखा जाता है, लेकिन तब वहां एक छोटा लड़का था। हाँ, छोटा लड़का आता है जिसका नाम है दाऊद, और वो पूरे हृदय को बदल देता है। मतलब पूरे दृश्यों को बदल देता है। पूरा महल को पूरा देश नहस करता है। कौन? राजा दाऊद। भजन संहिता लिखने वाला राजा दाऊद पूरी क्या करता है, पूरा महल को ही बिगाड़ देता है। 9 फुट क्या, जितना फुट का व्यक्ति को भी उसका गुलेस जो रबड़ था उसमें छोटा सा गोटी में मारकर क्या करता है, उसको गिरा देता है। तो कहता है, देखिए मैं आगे बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहता है वो बड़ी समर्थ के साथ आगे बढ़ता है और गोलियत को ललकार कर कहता है, तू तो तलवार और भाले लिए हुए आता है। क्या करे, तुम तो हथियार लेकर लड़े करने के लिए तुम लेकर आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा को, इस्राएल के जो परमेश्वर है उसके नाम से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये क्या कहता है, तुम लोग तो तलवार भाला बर्छा और बहुत सारे हथियार लेकर तुम लड़ाई करने आते हो, लेकिन दाऊद राजा क्या कहता है, मैं अपने सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल के परमेश्वर है उसके नाम से आता हूं, उसके नाम से। हालेलुया, उसके नाम से आता हूं। ये 1 शमूएल और 17 उसका 14 में आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा जाता है, और इस रीति से उस छोटे दाऊद ने उस गलियत को एक पत्थर से मार दिया। दाऊद मार गिराया। दाऊद कोई बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि एक चरवाहा था। हालेलुया। दाऊद बड़ा योद्धा, बड़ा सैनिक नहीं था, बल्कि बाइबल कहता है वो क्या था, भेड़ बकरी चराने वाला क्या था, चरवाहा था। हालेलुया। लेकिन क्या कहता है, तुम लोगों तो लड़ाई करने के लिए क्या लेके आते हो, हथियार हाथ में लेकर हथियार लेके आते हो, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा है उसके नाम से आता हूं। और कहता है वो राजा दाऊद ने उसको क्या कर दिया, मारकर, एक पत्थर से मारकर क्या करता है, उसको गिरा देता है। और बाइबल कहता है कि वो बड़ा सैनिक या बड़ा योद्धा नहीं था, वो एक चरवाहा था। लेकिन कैसे उसके अंदर ये निर्भय का आत्मा आया, कैसे वो निर्भीक व्यक्ति बना, बाइबल बताती है। देखिए वो कैसे निडर हो गया। इतना बड़ा व्यक्ति को देखकर 40 दिन से इस्राएली लोग क्या चुके थे, छिप रहे थे, इतना दिन से वो डर रहे थे। लेकिन ये छोटा सा एक चरवाहा को देखिए, हालेलुया, एक छोटा सा चरवाहा को देखिए, आकर 9 फुट का व्यक्ति को क्या करता है, एक पत्थर से मारकर गिराकर, और उसका जो तरवाल था ना, उसको उसी को लेकर उसका गर्दन अलग कर दिया। हालेलुया। इतना देखिए। तो आज हम लोग का जीवन में क्या कहा, जब क्या कहा यह व्यक्ति, मैं तो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। और इसको खड़ा करने वाला और कोई नहीं है, स्वयं क्या, कौन है, परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए स्वयं दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता में लिखता है,
भजन संहिता 34 उसका 4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। क्या कहा? भजन संहिता 34 उसका 4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, तो वो मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, निडर किया, वो डर से मुझे आजाद किया। हालेलुया। तो हमें भी आज प्रार्थना करना है, यीशु से प्रार्थना करना है। हमें कहना है कि प्रभु जी, जितने भी मेरा युक्ति जो शैतान चलाता है उसमें मैं पूरी रीति से क्या हो जाऊं? निर्भय हो जाऊं। निर्भय मतलब निडर हो जाऊं और मैं उसको सामना करूं, जिस प्रकार राजा दाऊद ने सामना किया 9 फीट का आदमी को। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है छोटा था वो, बड़ा नहीं था। जब उसको मार गिराया ना, छोटा था। तो इसी प्रकार कहता है कि आज यदि हम लोग का जीवन में डर है, आज यदि हम लोग को जीवन में डर सताता है, तो आज मैं उनको कह रहा हूं जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों से कहता हूं, क्योंकि आज हम लोग का विश्वास जो है, हम लोग का भरोसा जो है संपूर्ण मन से होना चाहिए। ये भरोसा और ये विश्वास नहीं होने के कारण वो शैतान हमें और क्या करता है? छोटा डर को बड़ा डर बनाकर हमें बहका देता है। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद की तरह हमको निर्भय होना है। किसी को लड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, किसी व्यक्ति के सामने लड़ने के लिए निर्भय नहीं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। जो कि हम लोग का जीवन में पहाड़ की तरह अगर समस्या भी आता है तो भी परमेश्वर क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यदि तेरा विश्वास है और इस पहाड़ से कहोगी नदी में सरक जा, तो वो नदी में जाकर गिर पड़ेगा। हालेलुया। तो वो पहाड़ को कहने के लिए परमेश्वर का बेटा यीशु नहीं कह रहा है। यदि हम लोग का जीवन में हम लोग का पास पहाड़ सा समस्या आ जाएगा, दुख आ जाएगा, क्लेश आ जाएगा, तो भी तुम उसको टाल सकते हो, तेरा विश्वास अगर मजबूत है तो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग का विश्वास अगर मजबूत है तो आज हम वो समस्या से दूर हो जाएंगे। लेकिन हम तो डरते हैं, पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं परमेश्वर का लोग क्यों डरते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये किसका आदमी थे? परमेश्वर कहते हैं। आयुब को देखे हैं, वो किसका आदमी था? परमेश्वर का था। और इसको देखे ना दानियेल को, दानियेल किसका आदमी था? परमेश्वर का था। ये जो 12 चेला, एक चेला तो विश्वासी घाती निकला, अगर उससे हम पाते हैं तो वो किसका आदमी थे? यीशु का आदमी थे। मृत्यु तक वो नहीं डरे, डराने नहीं पाया मृत्यु तक। हालेलुया। और वो सामना किए, अपना गला कटवा दिए, अपना जीवन यीशु के लिए शहीद हो गए। वो कोई उल्टा लटका कर किसी को तेल में, किसी को तलवार में, नाना प्रकार की मौत दे दिया उसको, तो भी वो नहीं डरे, क्योंकि संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। ज्यादा से ज्यादा हम किसको डरते हैं? मौत को ही डरते हैं। आएंगे नहीं, मौत हो जाएगा, हमको मरना ही तो है एक दिन, है कि नहीं? हमें इंसान जो है शरीर में, हम हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। मरना है, जैसे तैसे करके भी हमको मरना है। तो हमें यीशु के लिए जो भी करते हैं करने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल कह दिया है होके रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है एक बिंदु या उसका एक अकर भी हम हटाने नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की कुंजी है, चाबी है। हालेलुया। क्या? परमेश्वर के पास जाना, यानी देखिए हम परमेश्वर के पास आते हैं तो देखिए परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की कुंजी है। हालेलुया। निडर होने के लिए परमेश्वर के पास एक कुंजी है, यानी एक चाबी है। उस ताला को खोलने के लिए एक ही चाबी काम देगा, जिस ताला के लिए बना है। हालेलुया। डर से हमको मुक्त होने के लिए वो ही एक परमेश्वर है। हम जिसके पास जाते हैं रविवार को, जैसे हम जाते हैं बुधवार, सोमवार, जैसे आप समय रखे हैं उसके हिसाब से जाते हैं, उसी के पास ही है। वो निर्भय, आपको डर से निर्भय करेगा, निडर करेगा। हालेलुया। पैसा रहते हुए भी आप निडर रहने नहीं पाएंगे। पैसा रहने से तो और डर रहता है कि नहीं? ज्यादा पैसा रहने से हम लोग का जीवन में और बहुत प्रकार के डर रहता है। कहीं आतंकवादी मेरे घर में घुस ना जाए, कहीं मुझे नाना प्रकार की सोच रहता है। लेकिन हम जो है परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर भरोसा करने ही निर्भय प्राप्त की कुंजी है। हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए,
हालेलुया। किसको? जो डरते हैं ना, हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसे खोजें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि इंसान तुम मुझे क्या करो, खोजो या ढूंढो। हालेलुया। हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को हमें पहचानना है मेरे प्यारों। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में इतना डर रहता तो मुझे जो किए ना, मैं छोड़ता यीशु को, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ये दुनिया वाले मेरा कुछ नहीं करने पाएंगे। क्या करने? कुछ करने नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु है ना, वो सब कुछ करेगा। लाश जाए भी, सड़ जाए, गल जाए, कोई मतलब नहीं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिलेगा। कुत्ता खाए या मुड़ार खाए, ये क्या वो खाए, तो भी हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसको चाहता है वो है आत्मा। हालेलुया। जिस परमेश्वर मुझे चाहता है वो मेरा अंदर रहता है, वो है आत्मा और उसी को करता है। ये शरीर को परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि मिट्टी है, बाइबल कहता है मिट्टी उठाकर हमको बनाया है, और वो शरीर मिट्टी में कुछ दिन के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें जिसको परमेश्वर को दरकार है वो है आत्मा, उसको हमको संभाल कर रखना है। इसलिए कहता है, देखिए परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसको क्या करें, खोजें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भय से जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक इंसान भय से जीवन व्यतीत करे या भय से जीवन जिए। हालेलुया। हम मसीह होकर क्यों डरेंगे? हम क्यों भय से जिएंगे? हम तो निडर होकर जिएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ जाएंगे, यीशु के पास में रहेंगे। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम भय से जीवन व्यतीत करें, इसीलिए हमें निडर होकर परमेश्वर के साथ में रहना है। हालेलुया। निडर होकर, दुनिया से निडर होकर परमेश्वर के साथ में हमें क्या करना है, रहना है। अब देखिए कहता है, नए नियम में प्रभु यीशु ने बार बार अपने चेलों से कहा मत डरो, मत डरो। कहा? मत्ती सुसमाचार 14 उसका 27 में कहता है, अपना चेलों से कहा, समुद्र के तूफान से कहा मत डरो। हालेलुया। उस समुद्रों को, लहरों को, उस समुद्र को, तूफान को देखकर तुम मत डरो। यहाँ तक कि हम 365 दिन होता है ना एक साल में, उतना वर्ष से भी ज्यादा यीशु ने कह दिया है कि तुम मत डरो, मत डरो। अब दिखाता हूं कहां कहा था। हम यहाँ भी पाते हैं मत्ती सुसमाचार 14 उसका 27 में, और लूका रचित सुसमाचार 8:50 में यीशु ने आइर को, जिसकी बेटी मरने पर थी, उससे कहा केवल विश्वास रख, भयभीत मत हो। हालेलुया। कहां पाते हैं? लूका रचित सुसमाचार और 8 उसका 50 में कहता है, यीशु ने आइर को, जिसकी बेटी मरने पर थी, उससे कहा केवल विश्वास कर, भयभीत मत हो। हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्यों को भी 1 उसका 17 में पाते हैं। प्रभु ने कहा डरो मत, देख मैं अल्फा और ओमेगा हूं, देख मैं शुरू और अंत हूं। डरो मत। किसको कहता है? यूहन्ना को कहता है। हालेलुया। डरो नहीं तुम, मैं ही शुरू हूं और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। और कहता है, देखिए 1 तिमोथी उसका 1:7 में कहता है, तुम्हें भय की नहीं बल्कि स्वयं और समर्थ की आत्मा दी है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम भयभीत नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम लोग का अंदर है तो हम भयभीत नहीं होंगे। यहाँ तक कि देखिए, यहाँ तक कि हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। ये अद्भुत है। यहाँ तक कि हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21 में कहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं मरूं या जीऊं, मरेंगी तो भी परमेश्वर के पास जाएंगी। विश्वास में है तो क्या? मैं विश्वास में, मजबूत विश्वास में है तो हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। ये सारे रेफरेंस में दे रहा हूं। अब देखिए, परमेश्वर का आत्मा समर्थ का आत्मा है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा समर्थ का मतलब शक्तिशाली आत्मा है। कौन? पवित्र आत्मा क्या है? शक्तिशाली है। परमेश्वर का आत्मा, जिस प्रकार हम देखते हैं ना उत्पत्ति में, तो कहता है कि दुनिया क्या था? सुनसान और बेडौल था, उसमें परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। हालेलुया। तो उसमें देखते हैं तो यही आत्मा है जिसको इंसान को दिया गया है।
हालेलुया। जिस आत्मा मंडरा रहा था ना सृष्टि में, वो अंधेरे में, वही आत्मा को परमेश्वर अपना बेटे के नाम से भेज दिया है कि ये आत्मा हम लोग का अंदर में, जब तक हम शरीर पकड़ के रहे हैं इस धरती में, वो सदा सर्वदा हम लोग के लोगों का साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 उसका 15-16 में कहता है, वो आकर आएगा जाएगा नहीं, बल्कि वो सदा सर्वदा तेरा साथ रहेगा जब तक तू शरीर में जिंदा है। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर का आत्मा समर्थ का आत्मा है, यदि वो हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? हमारा विरोध कौन हो सकता है? कोई हो सकते हैं? शैतान में कुछ काम का नहीं है, कुछ करने नहीं पाएगा, आपका बाल को बका करने नहीं पाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है आपका सिर का बाल भी गिना हुआ है, कहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए हम लोग का विरोध कौन हो सकता है? यदि ये भरोसा हम में है कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो वो हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें निकालेगा। हालेलुया। क्या करेगा? यदि ये भरोसा हमें है कि प्रभु हमारा साथ है, तो वो हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें निकालेगा। हालेलुया। यदि कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा अंदर है, मेरा संग चलने वाला है, अगर ऐसा विश्वास करता है, तो बाइबल मतलब जो मैंने लिखा है, और कहता है परमेश्वर क्योंकि मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या परमेश्वर ये बातों का अपना मुखों से कह दिया है और ये नहीं करेगा? करेगा वो। हालेलुया। इसलिए कहता है, जैसे प्रभु ने अपने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल और बड़े सागर से भी मार्ग निकाला, जिसको कहते हैं मूसा लेकर आ रहा था इस्राएली लोगों को, 6 लाख लोगों को लेकर आ रहा था, और उस बड़े समुन्द्र में, जिसको कहते हैं लाल समुन्द्र को, वो क्या करता है? 2 भाग का था, मार्ग निकालता है। क्यों? क्योंकि विश्वास था किसके? मूसा के जरिया से ये काम कर रहा था। हालेलुया। ये लोग तो कोस रहे थे, ये लोग तो आकर जब मुक्त पा गए, तो जब हारून उसका मूसा का बड़ा भाई था, और वो क्या करने लगा, जब मूसा को 10 आज्ञा के लिए परमेश्वर ने बुलाते हैं, लेट होता है आने के लिए, तो ये लोग क्या सोचते हैं, ये मूसा तो अब आ नहीं रहा है, कहाँ गया हमको पता नहीं। और ये भी क्या कहता है, वो हारून जो है मूसा का बड़ा भाई, वो भी भविष्य वक्ता था, कहता है, क्या कहता है, अगर उस जगह में उसका भाई जो है हारून कहता, अरे कुछ दिन तो देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं देख, ऐसे कुछ नहीं कहा, इसको क्या कहें, तू ही है हमें अभी रास्ता दिखाने के लिए, इसलिए हम लोग तुम ईश्वर बना। और वो कहता है अपना बेटा बेटी में जो सोना का चांदी का जो कुछ भी है, सोना को लेकर आओ, और हम उसको क्या बनाएंगे? बछड़ा बनाएंगे। और इतना भयंकर दिमाग चलाया, देखिए उस समय छाछा था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पिघला कर, कूट कर, पीट कर, वो जैसा बछड़ा है वैसे बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया। और हारून ने कहा, यही है जो तुम लोगों का लाल समुद्र पार करके लेकर आया है, ईश्वर यही है, परमेश्वर यही है, सोना का बछड़ा को लाकर खड़ा कर दिया। और बहुत उपासना किए, बहुत मस्त किए, वो रिज रंग किए, पूरा बहुत सारा, जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं वैसे किए, नाचे, जितरी जुतरा होकर वो ऐसा नाचे कि वो परमेश्वर देखकर क्रोध और विरोध हो गया। हालेलुया। क्रोध और विरोध हो गया मेरे प्यारो। इसीलिए कहता है, देखिए हम इसी में समाप्त करेंगे, बहुत सारा लंबा जाएगा। इसीलिए कहता है, अपने भय पर कैसे हम विजय पाए, जय पाए। खुद का भय पर जो हम लोग का जीवन में भय रहता है, कैसे हम विजय पाए। तो देखिए, हम अगर उस भय से विजय पाना है, जय पाना है, तो परमेश्वर का भय को आपका जीवन उत्पन्न करना है। हालेलुया। किसका भय को? परमेश्वर का भय को हम लोगों का जीवन में क्या करना है? उत्पन्न करना है। हालेलुया। तब जाकर, जिसको कहते हैं ना, लोहा को लोहा काटता है, तो शैतान का भय से डरना अच्छा ये है कि हम परमेश्वर का भय को डरें, परमेश्वर का डर को डरें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए यदि हमारा अंदर परमेश्वर का भय है, तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। किसका भय है? तो परमेश्वर का भय है, तो हमें दुनिया का कोई भी भय नहीं सताएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस बात का भय? किस बात का भय है? यहाँ तक समझ का, यहाँ तक लोगों का, यहाँ तक राशन पानी का, यहाँ तक कि कोई भी भय नहीं है।
हालेलुया। कोई भी भय, यहाँ तक कि परमेश्वर हम लोगों का जीवन में है तो कोई बात का भय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस भय को निकल कर परमेश्वर का भय को आपका जीवन उत्पन्न कर दीजिए। हालेलुया। जितने भी भय रखेंगे, जितने भी भय करेंगे ना, वो परमेश्वर से अगर आप भय करते हैं तो अनंत जीवन की ओर पाएंगे। यीशु ने क्या कहा? जीवन का जल मैं हूं, कहा है कि नहीं? बाइबल जब पढ़ते हैं यूहन्ना में तो क्या कहता है कि जीवन का जल मैं हूं, और जल पानी, जीवन का पानी मैं हूं, और जो ये पानी पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए इसमें हम पाते हैं जब यीशु नजरीत को जब क्रूस में मौत दिए, आदमी जब भला जिसको कहते हैं वर्षा में उसको मरा कि नहीं टेस्ट किए वो लोग, और जब ऐसा मतलब वर्षा में उसको भोगते हैं, इसमें पंजरा में जब भोगते हैं तो उसमें थोड़ा पानी निकलता है, थोड़ा खून भी निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी को दर्शाता है कि हमें वो जल, उसी में हमको संकट दे दिया यीशु। नहीं तो हम लोग का शरीर को काटने से क्या पानी निकलेगा? खून ही निकलेगा। हालेलुया। इसी को संकेत देता है यीशु नजरीत को, इस उस जगह में संकेत देता है कि मैं जीवन का जल हूं। अगर वो जल जो पाया जाता है, जल पुराना नियम में जल को पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो व्यक्ति पाता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी वो पीछे नहीं हटेगा, डर से वो नहीं डरेगा। इसीलिए हमें कहता है यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात का भय नहीं, किसी बात का भय नहीं। क्योंकि आपको लगता होगा क्या नहीं डर वो ऐसे सोचते हैं, क्या नहीं डर वो मरीज भी ना, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मरना तो एक दिन है, कभी ना कभी आप इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा, कभी ना कभी ये शरीर को आत्मा छोड़ेगा, कभी ना कभी ये श्वास निकलेगा आपका शरीर से। हालेलुया। इसलिए हमें डरने के लिए कोई दरकार नहीं। अब देखिए ये कहता है, देखिए इसका अर्थ है, बड़े ध्यान से, इसका अर्थ है हम निरंतर प्रभु के भय में बने रहें, उसका आज्ञा का पालन करें, निरंतर उस प्रभु का भय माने, उसका आज्ञा को पालन करें। नीति वचन एक साथ कहता है यहोवा परमेश्वर का भय का मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन एक उसका साथ कहता है यहोवा परमेश्वर का भय का मनन बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि, जब परमेश्वर का भय मानते हैं ना तो हम लोग का बुद्धि दिमाग खुलता है। तब जाकर हम क्या करते हैं कि परमेश्वर, कहते हैं ना कि प्रभु से हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर आज मुझे वहां से बचा। क्यों ऐसे प्रार्थना करते हैं? क्यों आज हम ऐसे करते हैं? क्योंकि हम लोग के प्रति भय उत्पन्न हो गया और हमको बुद्धि खुल गया कि हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे वो भय से बचाना, प्रभु वो रास्ता से बचाना, वो गलत चीजों से बचाना। इस प्रकार हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें उनसे डरने के बजाय से हम परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से डरिए। भजन संहिता 128 हमें बताता है यदि परमेश्वर का भय हमारा अंदर है तो हमें अनेक प्रकार की आशीषों से परमेश्वर हमें भर देता है। हालेलुया। भजन संहिता 128 को पढ़ना, उसमें देखिए बहुत अच्छा रीति से उसमें भजन संहिता लिखने वाला कहता है, इसीलिए कहता है भजन संहिता 128 हमें बताता है यदि परमेश्वर का भय हमारा अंदर है तो हमें अनेक प्रकार की आशीषों से परमेश्वर हमें भरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं रेफरेंस, अब घर में पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है ना, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं वचन को आपको देकर। तो कहता है देखिए भय, हम भय कैसे आजाद हो सकते हैं, अभी इसको देखकर हम समाप्त करेंगे। भय से हम कैसे आजाद हो सकते हैं? तो देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 36 क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 36, यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर ही हमें मुक्ति आजाद करेगा तो सचमुच हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। यदि यीशु ही तुम्हें पाप से मुक्त किया, यीशु ही तुम्हें वो पापों अपराधों से गुनाहों से मुक्त किया तो सचमुच, बाइबल क्या कहता है? सचमुच तुम आजाद हो जाओगे, सचमुच तुम आजाद
हो जाओगी। ये वचन हमें बताता है केवल प्रभु यीशु ही हमें समस्त भय से स्वतंत्र कर सकता है। ये वचन हमें बताता है, यूहन्ना 8:36 हमें बताता है कि प्रभु यीशु ही है हमें वो सारे समस्या से, भय से आजाद करेगा। यीशु ही है वो भय से आजाद करने के लिए आपको कोई नहीं है, लेकिन वो यीशु ही है जो आपको और मुझे क्या करते हैं, वो भय से निकालते हैं और आजाद करते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम देखेंगे, जब हमारा प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करता है तो कोई भी भय हमें ग्रहित नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रवेश नहीं कर सकता। डैन से डरेंगे? नहीं डरेंगे। जादू कहां से डरेंगे? नहीं डरेंगे। जिसके पास यीशु है, कोई ताकत उसको, कोई भी बुरे ताकत हिलाने नहीं पाएगा। गांठ बांध लो इसको, इस बात को। जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास उसका आत्मा, पवित्र आत्मा है, उसको कोई ताकत कुछ हानि करने नहीं पाएगा। डाइन जितने भी ताकत लगाए, डाइन की जो शक्ति है, जो दुष्ट का शक्ति है, जितने भी टोना करने वाला, जादू करने वाला, जितने भी ताकत लगाए, आपको उसका एक भी तीर नहीं लगेगा। इसीलिए कहता है, परमेश्वर कहता है, जब हमारा प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करता है तो कोई भी भय हमें ग्रहित मतलब प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए रेफरेंस में दे रहा हूं, 1 यूहन्ना 4:18। 1 यूहन्ना 4:18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। 1 यूहन्ना 4:18 कहता, प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और जो प्रेम, बाइबल क्या कहता है? यीशु खुद कहा, मैं प्रेम हूं। हालेलुया। और सिद्ध प्रेम कोई नहीं है, मेरे प्यारे, यीशु है। जो यीशु को प्रेम करते हैं, जो यीशु को अपना दिल में बैठाते हैं, वो कहता है, देखिए, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, इसको परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। देखिए, प्रेम, सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्यार क्या होता है? उसको भी हमको क्या करना है? जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम जैसे पाप में ही गिरा, तो तब परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया ताकि हम उस पाप से क्या हो सके? उद्धार हो सके। जगत को ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र को दिया। जब हम इंसान जब पाप में जैसे गिरे, वैसे परमेश्वर अपना बेटा को दे दिया। और पाप, नया नियम देखते हैं ना, उससे नहीं हुआ, पाप उत्पत्ति से हुआ, जो कि परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं स्त्री पुरुष, वहां से पाप सृष्टि हो जाता है। हालेलुया। वहां से यीशु मर जाता है मेरे प्यारों, पाप के लिए यीशु मर जाता है। अब ये तो आया था, उसका शरीर घूमता फिरता था, क्या कहते हैं, मुर्दा शरीर यीशु का क्या करता था? चलता था, फिरता था। हालेलुया। लेकिन उस दिन यीशु मर गया था, जिस दिन आदम और हवा परमेश्वर का बातों को, उसका आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। ये तय कर चुका था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन 3, उत्पत्ति 3:15 में कहता है, मैं इसी स्त्री से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि तू तेरा एड़ी को डसेगा, कुचलेगा। हालेलुया। और वो पुत्र कोई नहीं था, यीशु था। मरियम के द्वारा, स्त्री मतलब मरियम क्या था? स्त्री था कि नहीं? लड़की था। तो कहता, मैं इसी स्त्री से एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूंगा कि तेरा सिर को कुचलेगा। हालेलुया। एड़ी से सिर को कुचलेगा। हालेलुया। तो इसको भविष्यवाणी, देख, परमेश्वर इसको कहता है कि मरियम के द्वारा यीशु को उत्पन्न करेगा और तेरा सिर को कुचलेगा। कौन? यीशु। हालेलुया। देखिए, उस दिन का कहा हुआ बातें मरियम में लागू होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है, प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और सिद्ध प्रेम यानी परमेश्वर ही वो सिद्ध प्रेम है। पवित्र प्रेम परमेश्वर ही कर सकता है। और ऐसा पवित्र प्रेम आपका जीवन में है तो भय को वो दूर करेगा। प्रेम, यीशु कहता है कि मैं प्रेम हूं, कहा है कि नहीं? यीशु कहा है मैं प्रेम हूं। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए आगे कहता है परमेश्वर का, तो और प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है, तो हमारा अंदर
ऐसा प्रेम होगा जो सिद्ध होगा और हम पूरी रीति से हर एक प्रकार के भय से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। सिद्ध प्रेम जिसके अंदर है ना, सिद्ध प्रेम यीशु है, जिसके अंदर यीशु है, तो हम पूरी रीति से हर एक प्रकार के भय से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे सवाल करते हैं, क्या यीशु को तुम जानकर, यीशु को पाकर क्या तुम ऐसा कर दोगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। जैसा थॉमस कहा, यीशु को मैं जब तक ना देखूं, जब तक मैं उंगली ना घुसाऊं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। ऐसे सवाल संदेह करने लगते हैं। जब तूफान को देखता है पतरस और उसको डर जाता, संदेह होता है, इसको नहीं पता कि आगे यीशु खड़ा है, कुछ भी कर सकते, मैं डूब भी जाऊं, मर भी जाऊं तो मुझे बचा सकता है, फिर से मेरा अंदर जान डाल सकता है। जैसे कि योना को क्या कहते हैं, मछली का पेट में तीन रात उसका मछली का पेट में उसको रख सकता है। क्या मुझे और आपको वो नहीं बचा सकता? बचा सकता। लेकिन विश्वास कैसा होना चाहिए? पूरा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर और भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा मोड़ा विश्वास करते हैं, हाँ देशु नहीं बचाला कहेंगे तो क्या फायदा होगा? विश्वास ही नहीं है, कभी उधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे विश्वास रहेगा तो हम देख लो प्रार्थना करू छे, घरे हो छे, बाहरे हो छे, साइड जाऊ छे, एने जाऊ छे, तो भी परमेश्वर मके नहीं बचाला, ऐसा विश्वास नहीं बचाने पाएगा। हालेलुया। और बचाएगा भी नहीं परमेश्वर ऐसे लोगों। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो परमेश्वर को मजाक में लेते हैं। गलती 6 उसका 7 कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर ठाटा और मजाक में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। इसलिए हमें कहता है बाइबल में, हम इसका उदाहरण देखते हैं प्रेरितों के काम 4 उसका 13 में लोगों ने पतरस और यूहन्ना को प्रचार करते और चमत्कार करते देखा और उनका साहस देखकर आश्चर्य किया और ये जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं कि हाँ, लोग जान गए कि ये लोग क्या है, अनपढ़ और साधारण लोग हैं। फिर जाना कि ये लोग तो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। पतरस अपना क्या कहते हैं, पतरस किसान का बेटा था। किसान मतलब चाष खेत करने वाला उसका बेटा था। हालेलुया। वो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, पूरा साधारण मनुष्य था। हम किसको कहते हैं साधारण मनुष्य? किसी का कोई टैलेंट नहीं रहता, किसी का कोई कला, नॉर्मल लोग कहते हैं कि नहीं। तो ये बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम 4 उसका 13 में कहता है कि परमेश्वर जब चमत्कार देख रहे थे पतरस और यूहन्ना का जीवन में, ये चमत्कार और परमेश्वर के बातों को सिखा रहे थे, देख कर ये लोग जान गए कि ये लोग तो साधारण थे, अनपढ़ थे, और फिर जान गए कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमें भी आज हमको साधारण लोग कहते होंगे, आज हमको अनपढ़ कहते होंगे, आज हमको निर्बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं है ऐसा कहते होंगे, ये व्यक्ति कुछ कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, आपका परिवार का लोग भी कहते होंगे, नाना प्रकार की बातें कहते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे ये नहीं जानते हैं कि ये किसके मतलब किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है। हालेलुया। ये लोग ऐसा नहीं किया, लेकिन ये लोग जान गए और कहें ये लोग तो यीशु के साथ थे। हालेलुया। हालेलुया। जो कहना है कहने दीजिए, जो करना है वो व्यक्ति को करने दीजिए, तब पता लगेगा, तब जान जाएंगे। अभी तो नहीं पता लगेगा, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उस दिन यीशु था, संसार में यीशु था, पतरस था, और लोग देखे थे कि ये लोग यीशु के साथ थे। आज तो यीशु नहीं है इस संसार में, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, मददगार के रूप से, सहायता के रूप से दिया गया है। जिस दिन हम यीशु के साथ रहेंगे, उस दिन अरे ये तो अनपढ़ साधारण व्यक्ति था, है कि नहीं, निर्बुद्धिया कैसा व्यक्ति था, मुझे समझ में नहीं पाया, लेकिन मैं आज यीशु के साथ उसको देख रहा हूँ। हालेलुया। 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 यही बातें को हमको जानना है, क्योंकि हमको दुखी होने के लिए नहीं है, हमको डरने के लिए कोई दरकार नहीं है। हो सके पढ़ाई लिखे में आपका बुद्धि ज्ञान नहीं होगा, हो सके आपको बातचीत करने के लिए बुद्धि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आप जिस रास्ता में चल रहे हैं, आप जिसका संगति में हैं, उसको आज इंसान नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस दिन आप यीशु के साथ बैठेंगे, उस दिन आपको देखेंगे, अरे बाप रे, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी, इतना जगह में जाकर भाषण मारा था, इतना जगह में जाकर लोगों को सिखाया पढ़ाया था, लेकिन मैं कुछ नहीं निकला, लेकिन ये अनपढ़ देखिए यीशु के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज किसी बातों के प्रति हमको डरना नहीं है मेरे प्यारों। इसीलिए पहले
ये पतरस डर के मारे प्रभु यीशु का इनकार किया था, लेकिन बाद में जब वो प्रभु यीशु के साथ रहने लगा तब प्रभु यीशु के शीत प्रेम ने उसे पूरी रीति से निर्भय कर दिया और एक निर्भय प्रचारक बना दिया। हालेलुया। किसको? निडर प्रचारक बना दिया। किसको? पतरस को। 3 बार इनकार कर चुका था कि नहीं? मैं यीशु को नहीं जानता। हाँ, जब यीशु कह दिया था कि जब मुर्गी जब बोलेगा ना सुबह, उस समय तुम मुझे 3 बार क्या कर दोगी? इनकार कर दोगी। हालेलुया। और इनकार कर चुका था, तब एहसास आया उस बातों को, और बहुत रोया वो पतरस। हालेलुया। रो कर उस बातों को याद किया और इतना रोया, इसलिए कहता है पहले ये पतरस डर के मारे प्रभु यीशु का इनकार किया था, लेकिन बाद में जब प्रभु यीशु के साथ रहने लगा तब प्रभु यीशु के सिद्ध प्रेम ने उसे पूरी रीति से निर्भय कर दिया और एक निर्भय निडर प्रचारक बना दिया। किसको? पतरस। हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारी बातें हैं, हो सके मैं अगला बुधवार को बताऊंगा, समय भी हो चुका है, इसलिए यहाँ तक रखते हैं और हम अगले बुधवार को इसी विषय में चर्चा करेंगे और सब कोई हम जानेंगे कि डर क्यों आता है, डर क्यों हमको डराता है, डर हमको क्यों सताता है। यीशु को जानने वालों के लिए, उन लोगों को कह रहा हूं मैं, डर इसलिए डराता है, डर इसलिए सताता है कि हम जो विश्वास है, हम लोग का जो भरोसा है, संपूर्ण भरोसा यीशु पर नहीं है, इसलिए हमको डर डराता है। यदि वो डर अगर परमेश्वर का डर को हम लोग का जीवन में रखते हैं तो वो डर को वो परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत कुछ हम सीखे आज, फिर हम अगले बुधवार को यही विषय के प्रति बातें करेंगे। बहुत अद्भुत बातें लिखा मैं बना के रखा हूं आपके लिए, और नीचे जब हम देखते आएंगे तो बहुत प्रकार की बातें को परमेश्वर ने डाला है। मैं रात दिन यही करता रहता हूं कि परमेश्वर का वचन को छानबीन करना, परमेश्वर का बातों को मैं कैसे लोगों तक पहुंचाना, ये सारे विषय को मैं करता रहता हूं। इसलिए परमेश्वर देता है ऐसे ऐसे बातों को और ऐसे ऐसे विषय को देता है आपके लिए, तब जाकर आप मजबूत बनेंगी। वो डर से निकलकर परमेश्वर का डर में अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए आइए हम सबको प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद।